हम फिर लेके आए हैं चैंपियंस ए ट्रॉफी का एक नया एपिसोड। मैं हूं पीडी और मेरे साथ है शिकागो से एमजे। एमजे, क्या हाल चाल है भाई? भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया। आज का खेल देख के तो ऑब्वियसली कौन बढ़िया नहीं होगा। जी। आ, पहले डिटेल्स में जानने से पहले मैं स्कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा टीम को कि आज क्या परफॉर्मेंस रही है हमारी टीम की। और उसके लिए जो है सबसे पहले आपको देखना है कि शुभमन गिल ने काफी अच्छा खेला, दोहरा शतक मारा और इंडिया ने उनके यूनिक कंट्रीब्यूशन की वजह से 587 बनाए। जवाबी कार्रवाई में इंग्लैंड ने 3 विकेट खोए हैं और 77 रन पे हैं वो। तो विद दैट बीइंग सेड, आज की बात चालू करते हैं इंडियन बैटिंग से। कैसी लगी इंडियन बैटिंग आज? भाई जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अगर एक दो लेवल ऊपर जाके खेलना होता है, आज वो क्या है इंडिया टीम ने। जो एक्सपेक्टेशन थी कि पहले एक 1 आवर पे विकेट ना गिरे तो अपन उसको खींच लेंगे, पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने बगैर रिस्क लिए अच्छी अच्छी पेस के साथ उन्होंने बैटिंग करी और कभी भी प्रेशर का आने का मौका ही नहीं दिया उनको। एक एक कोई गेम प्लान उनको लगा ही नहीं इंग्लैंड को कि हमारा ये गेम प्लान थोड़ा वर्क कर रहा है तो हम वो करें। उन्होंने बहुत ट्राई किया इंग्लैंड वालों ने कि भाई हम लगातार बाउंसर डालते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, बहुत ट्राई करते रहे थ्रू आउट द डे। बट उनको कोई भी उनका एक गेम प्लान को सक्सीड होने नहीं दिए, कोई उसके कारण बॉक डाउन नहीं हुए, उन लोग अपना खेलते रहे, अपना रन बनता रहा। तो स्कोर में जब तक स्कोर बोर्ड मूव करता रहता है तब तक के प्रेशर हमेशा बॉलर के ऊपर रहता है। तो वही आज हमको देखने मिला। और शुभमन गिल सुपरलेटिव एफर्ट, मतलब क्या बैटिंग है, वाह। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा है कि यार ये तो मजा आ गया कि वर्ल्ड बीटर उतने इज वो है ना, प्लीजिंग टू वॉच उनकी बैटिंग है। वो एक लैंग्वेज स्टाइल है कि भाई जैसे एक लक्ष्मण में एक हुआ करती थी, बहुत ही क्लासी, देखने में ऐसा लगता था कि यार ये फोर और वो फोर में फर्क है। वो ऐसा फील आता है कि इनका जो फोर होता है उसको देखने में बहुत मजा आता है, जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं, जिस हिसाब से और जिस तरीके से उनकी आई सेट होगी, आपने देखा होगा आज। वैसा कल अपन पर्पल पैथ की बात करें तो वो बिल्कुल आज दिख रहा था उनकी बैटिंग में। उनकी आई सेट इतनी अच्छी हो चुकी थी कि वो एफर्टलेसली शॉट खेल रहे थे, उनके पास इतना टाइम था, बॉल आ रही थी। इतना मैंने ऑब्जर्व, मतलब मेरे को लगता नहीं बहुत टाइम से मैंने किसी बैट्समैन के पास देखा है कि उसको इतना टाइम रहता है उसके पास। इतना टाइम है उनके पास, जैसे कि एक इंतजाम था हमेशा पेस बॉलर को खेलते वक्त, जो बहुत टाइम होता था, आराम से खेल पाते थे। ऐसे ही कुछ इनका लगता है कि भाई बहुत टाइम है उनके पास। वो पुल मारते तो भी ऐसा लगता है कि हल्का सा ऐसा फ्लिक फ्लिक टाइप का पुल मार रहा है कोई, मतलब कोई ऐसे ही इज नॉट रशिंग इनटू एनी शॉट, राइट। फ्रंट फुट में पुल मार रहे हैं, इधर बैक फुट में मार रहे हैं, कट कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ऑलराउंड प्ले अमेजिंग, बहुत बहुत ही सुपरलेटिव। मतलब मेरे को लगता है कि पिछले 5-6 सालों में इंडिया की बेस्ट इनिंग्स में इसको काउंट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह एग्री करता हूं। शानदार परफॉर्मेंस, 260 रन, भारत के सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले कप्तान, इंग्लैंड में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा स्कोर। ये बहुत छोटी अचीवमेंट नहीं है। आप कंपीट कर रहे हैं सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ऐसे दिग्गजों से, और आप नंबर 1 पे आए कंपैरिजन में। आई मीन दिस कैन नॉट बी अ स्मॉल एफर्ट बाय एनी मींस। शुभमन गिल का कंपैरिजन आपने लक्ष्मण से किया, मैं इसके बारे में बोलूंगा बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है। हम इस बारे में बात कर चुके हैं, काफी स्टाइल में काफी सिमिलैरिटी है, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट जिसे आप कहते हैं। तो शुभमन गिल काफी स्टिल रहते हैं बॉल को आने के लिए, और वो स्टिलनेस की वजह से कम मूवमेंट की वजह से ऐसा लगता है कि उनके पास एम्पल टाइम है शॉट खेलने का। और आज की इनिंग में वही दर्शाया गया। उन्होंने जैसे अपने स्ट्रोक्स खेले, आप पुल की बात कर रहे थे, शॉर्ट पिच बॉल में वो बहुत ही हल्का सा बिल्कुल मूवमेंट कर रहे थे, शॉर्ट आर्म जैब कई बार कर रहे थे, कई बार पूरा फुल ब्लडेड पुल भी कर रहे थे, तो भी लग रहा था उनके पास कितना ज्यादा टाइम है। एक दो चीजें देखने को मिली उनकी इनिंग्स के दौरान, स्पेशली ऐसा लगा कि जब वो 190s में आ गए थे तो थोड़ा थक से गए थे, और उसके बाद वो फिर से अपनी एनर्जी कंजर्वेशन में चले गए थे, सिंगल्स ले रहे थे। एक दो सिंगल्स उन्होंने वॉक करके भी लिए। और मुझे लगा कि काफी सूझबूझ का परिचय दिया उन्होंने। कुछ भी उन्होंने रैश शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, बॉल को उसके मेरिट में खेली। एक बहुत ही यूनिक मुझे लगा उनका खेल था जब सेकंड सेशन में हैरी ब्रूक बॉलिंग करने के लिए आए।
ऐसे बॉलर को देख के कोई भी बैट्समैन जो है 200 के ऊपर खेल रहा है वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी शॉट क्रिएट करने की कोशिश कर सकता था, पर फिर भी शुभमन गिल ने बिल्कुल क्लासिकल ड्राइव किया, ऑन ड्राइव किया चौका, फिर कवर ड्राइव किया चौका, और अपने क्लासिकल शॉट्स के साथ रहे और बॉल को उसके मेरिट पे खेला, जो कि दर्शाता है कि वो लंबी पारी सोच के आए थे। चौका छक्का मारना, 4 या 5 मारना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य था भारत के लिए लंबी इनिंग्स खेलना, और जो उन्होंने खेल के दिखाई है आज। जी, वो जो 2 ड्राइव उन्होंने ब्रुक्स को मारे हैं, मुझे भी जब वो ब्रुक्स आए तो मेरे को लगा कि ये टाइम ऐसा है कि प्लेयर अगर अपना कंसंट्रेशन लूज करे, लगे कि अरे हम तो जीत रहे हैं, दे आर गोइंग टू देयर 6-7 नंबर बॉलर, राइट, तो उनको ऐसा एक फीलिंग आ सकता है कि भाई हाँ हम तो वी आर ऑन टॉप, लेट्स गो एंड उसको अटैक से हटा देते हैं। पर वैसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो भी शॉट्स, उनको पहले ओवर में 4 बाउंड्रीज मारी, उसमें से इतने एक भी ऐसा एग्रेसिव शॉट नहीं था जो स्ट्रेट ड्राइव से, मैन वो तो ऐसा था कि भाई आप उसको देखने के लिए ही मैच देखने लाइव जा सकते हो, इतनी अच्छी दोनों स्ट्रेट ड्राइव थी वो, मजा आ गया। और उसके बाद एक बार मारा ओवर में 4, तो मैंने देखा कि नेक्स्ट ओवर में उन्होंने बिल्कुल उसको नहीं मारा, उससे सामने ला दिया, तो बोले देयर इज अ चांस कि आई कैन गेट आउट। तो एक दो होता है, एक टायर्डनेस होती है, मेंटल भी होता है, जैसे फिजिकल होता है। तो आज वो जो मेंटल उनका जो टॉप में थे ना, कि वही मेरे को समझ में आ रहा था कि ये क्या करके मेरे को आउट करना चाह रहे हैं, कैसे होगा, तो वो बिल्कुल उसको उसके अराउंड वो अपनी इनिंग्स को उन्होंने पूरा बिल्ड किया। मजा आ गया, मतलब अगेन हेड्स ऑफ, क्या बैटिंग थी, मजा आ गया, बहुत अच्छी। बिल्कुल सही बात आपने एक पकड़ी है। टैक्टिकली वो ऑपोजिशन से एक कदम आगे दिखे, और इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। अग्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर बॉल पे आगे बढ़ के सिक्स मारने की कोशिश करें। अग्रेशन मतलब होता है कि आप अग्रेसिव टैक्टिक्स को कैसे इंप्लीमेंट करें। उन्होंने वही किया, जहां पे फील्ड खाली थी वहीं मार रहे थे वो। ब्रुक का हमने एग्जाम्पल लिया, आप टाउन की बॉलिंग करने आए थे तो जहां पे उन्होंने फील्डर नहीं रखा था वहीं पे मार रहे थे, और मिड विकेट में कभी फील्डर था तो वहां पे नहीं मारा, फिर जब वहां से फील्डर हट गया तो वहीं पे उन्होंने चौका मारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक प्लेयर के, जो उन्होंने दर्शाए। साथ में बोलना चाहूंगा बशीर को बहुत शानदार तरीके से खेला। हम लोग कल इस बारे में बात कर रहे थे कि जो बशीर होंगे वो ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करेंगे, क्योंकि पिच में ऐसा लग रहा है कि इंडियन प्लेयर्स फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेल पा रहे हैं। इंग्लैंड के ओवर रेट भी स्लो है, तो वो मेकअप करने के लिए स्पिनर्स को यूज करेंगे। रूट के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे आगे चल के सेगमेंट में। पर बशीर को बहुत अच्छा खेला, उनको एक मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा था, जैसे ही उनका फील्ड अप हुई 6 मारा, जब फील्ड पीछे थी तो आराम से नच करके ड्राइव करके सिंगल और डबल ले रहे थे। तो मुझे लगा कि उनका जो ओवरऑल गेम था स्पिनर्स के अगेंस्ट भी बहुत ही बढ़िया था, बिल्कुल एक क्लास का गेम था, और वेल डिजर्विंग डबल 100, there's no question about that। जी जी, बिल्कुल आपने सही बोला। बशीर की बॉल में उन्होंने एक और बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, जब बॉब फील्डर अंदर लाया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बिल्कुल 6 मारा। अगर वही अगर बाउंड्री में होता तो वो कैच होना था 100%, जो बिल्कुल बाउंड्री को जाके टच किया था बॉल ने। तो वो बहुत ही दिमाग के साथ खेल रहे थे, नथिंग कि भाई मैं इतने रन पे हूँ, ये बॉलिंग मेरे को बहुत इजी समझ में आ रही है, जाके मैं हर बॉल मारूं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने 2 चीज थी इसमें। एक चीज पता नहीं लोगों ने नोटिस की कि नहीं की, रन इज ओनली पार्ट ऑफ इट। रन इंडिया ने पिछले मैच में भी कम नहीं बनाए थे। टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू प्ले अगेंस्ट द टाइम एज वेल एज द रन। तो आपको ये नहीं है कि आपको इतना जल्दी अपने 400 रन बना के दे दो उनको, तो वो फायदा नहीं होता है, क्योंकि दे गोना अटैक। इंग्लैंड के जैसा पिछले कई सालों से, जब से बेसबॉल कर रहे हैं, तो तब से उनका अटैकिंग अप्रोच है। तो अपने को टाइम में भी उनको रोकना पड़ेगा। दैट कैन आल्सो बी स्ट्रेटेजी। इट्स काउंटर इंट्यूटिव कि भाई आप अग्रेसिव स्टैंस के साथ बोल रहे हो, तो साथ में आपको ये सोचना भी पड़ेगा कि क्या उनको बेनिफिट करता है और मैं उसको कहाँ पे उसको रोक दूं। तो अगर आप जितना लंबा खेलेंगे, मतलब उनके पास उतना कम टाइम होगा, उसके उनको उतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर होगा। इफ दे वांट टू विन और दे वांट टू प्ले बेसबॉल, दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट। तो वो चीज उन्होंने बहुत अच्छे से की। आप फील्ड में जब टाइम बिता रहे हैं एज अ बैट्समैन, तो आप ऑपोजिशन के टांगों को भी थका रहे हैं, आप उनकी एनर्जी को निचोड़ रहे हैं। उनके ओपनर्स ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि भैया हमारी बैटिंग कब आएगी, वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, और तभी सडनली 20 ओवर्स ग्राउंड पे खड़ा रहना पड़े। तो बहुत बड़े ओपनर्स ने भी ऐसा कहा है कि उनके कंसंट्रेशन को इम्पैक्ट पहुंचता है। तो टाइम को बिताना
फील्ड पे भी बहुत जरूरी था और इंडिया ने बिल्कुल एग्जैक्टली किया, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं मचाई 500 550 करने की। उन्होंने अपने पेस पे खेला, बॉल को अपने मेरिट पे खेला। इसी बात पे दो और बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। मैं बोलना चाहूंगा जडेजा, कितनी बार ऐसा हो चुका है कि जडेजा आए और उन्होंने इंडियन टीम को की नैया संभाली है। आज भी उन्होंने शानदार इनिंग्स खेले, 90 रन, और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने 40 ऑड बनाए। कैसा लगा दोनों की इनिंग्स देख के आज? यार बहुत बहुत अच्छा था। मतलब जो जडेजा खेल रहे थे, कोई कह नहीं सकता कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। उनकी जो बैटिंग थी, जो उनका मूवमेंट था, उनके स्ट्रोक, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने टेक्निक में काफी वर्क किया है। तो अब वो जो पेस बॉलर को खेलते हैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस आराम, पुल वगैरह हमेशा से कर लेते थे, बड़ा स्लॉग शॉट मारना है, वो सब हमने उसका देखा हुआ है। पर जो ऑफ में उनके शॉट्स मार रहे थे, जो बैकफुट पंच मारा था कल और आज इन्होंने, बड़े मजा आ रहा था कि यार ये बैट्समैन ऐसे प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हैं। तो उससे एक चीज ये होती है कि आप पे प्रेशर कम रहता है कि आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है अगर आपका बॉलिंग ऑलराउंडर इस फॉर्म में हो। तो वो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि अगर इतनी अच्छी बैटिंग करेंगे जडेजा। ऐसे एक और चीज समझ में आती है कि भाई आज जो उनको मौका मिला बैट्समैन के साथ खेलने के लिए, तो उन्होंने दिखाया कि मेरे में कितना कैपेबिलिटीज है। लास्ट टाइम उनको टेल के साथ खेलना था, टेल ने बिल्कुल उनको मौका नहीं दिया, तो वो चीज उनको लगी होगी। पर हाँ, उन्होंने आज पूरी कसर पूरी कर ली। शतक शतक से थोड़ा चूक गए वो, पर डिजर्विंग था, उनको भी सेंचुरी मारना डिजर्विंग था जैसा उन्होंने खेला। एब्सोल्युटली टेल, ये शानदार एक ऑब्जर्वेशन है आपका। टेल्स के साथ खेलना वर्सेस प्रॉपर बैट्समैन के साथ खेलना, जडेजा को वो अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने दिखाया कि क्या काबिल तारीफ बैट्समैन है। और उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब जडेजा ने ऐसे भारत के बाहर ऐसी शानदार इनिंग्स खेले हैं। मेलबर्न में एमसीजी में रहाणे के साथ डबल 100 का स्टैंड किया था। वो टेस्ट इंडिया जीती थी, रहाणे ने 100 मारा था। वो सीरीज इंडिया जीती थी। एमसीजी वाज दैट टर्निंग पॉइंट। आफ्टर एडिलेड में भारत 30 ऑट पे ऑल आउट हो गई थी। काफी शानदार परफॉर्मेंस था। उसके पहले भी आप जाएं तो उन्होंने एंडरसन को आगे बढ़ के बहुत मारा हुआ है। लॉर्ड्स में उनकी 60 प्लस रन थे, वो भी टेस्ट मैच इंडिया ने जीता था। तो जडेजा बहुत समय से ऐसा योगदान करते आ रहे हैं और आज फिर उन्होंने अपनी धारदार तलवार निकाली और हम सबको दिखाया कि वो तलवार में अभी भी जंग नहीं लगी है। जी, आगे जंग बढ़ते हैं। यहाँ जंग नहीं लगी और जंग के लिए रेडी है। जंग के लिए भी रेडी है, बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर के बारे में क्या बोलेंगे? कैसी लगी उसकी इनिंग्स आपको? सुंदर की इनिंग बहुत मैच्योर थी। उन्होंने जिस हिसाब से अपने आप को अप्लाई किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। शॉट्स वगैरह अपनी जगह पे उनमें है, हमको पता है कि वो उन्होंने अपना करियर भी ऐसे बैट्समैन स्टार्ट किया था एंड देन ही मूव टू स्पिन बॉलर। बट उनके जो टेम्परमेंट है वो बैट्समैन वाला है। आज बैटिंग से भी समझ में आता है कि भाई वो समझ रहे थे। ऊपर से पेस बॉलर को बहुत ही ब्यूटीफुली खेल रहे थे, जितने शॉर्ट पिच स्टफ उनको दी गई और उन्होंने बहुत ही आराम से खेला, शॉट्स भी मारे। और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि कभी भी देख के लग नहीं रहा था कि उनका विकेट कोई ले सकता है। एक होता है कि आप उतने रन बनाते बनाते आपने 4 बार बीट हो रहे हो, कैसे तैसे बन रहे हैं रन आपके। और एक होता है आज की इनिंग जिसमें वो बिल्कुल बॉल मिडिल हो रही थी, अश्योर्ड लग रहे थे कि हाँ हम मैं हूं यहाँ पे। किसी को वो तो विकेट गया तो ऐसा इट वाज कम्प्लीटली अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, क्योंकि पूरा माहौल ऐसा हो चुका था कि भाई इसको भी आउट नहीं कर पा रहे हो, दूसरा तो 200 के ऊपर खेल रहा है, हम क्या करें, ऐसा लग रहा था उस समय। तो बहुत ही अच्छी इनिंग करी उन्होंने। जैसी इंडिया टीम को लोअर ऑर्डर को जरूरत थी वैसी उन्होंने बैटिंग करी। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि उनमें है कैपेबिलिटीज कि वो विद टाइम वो अपने आप को अपर ऑर्डर में भी ला सकते हैं। जडेजा का रिप्लेसमेंट कभी तो चाहिए होगा ना आपको, जब वो रिटायरमेंट ले लेंगे। जी जी जी। सभी बैट्समैन की ये खूबसूरती थी आज की, सब ने अपने आप को अप्लाई किया। हमने इस बारे में बात की थी, हम पहले ही बोल चुके हैं, हमने कई बार चीज बोली कि आप 8 पे हो, 9 पे हो, 10 पे हो, आप अपना विकेट नहीं फेंके अगर आपके साथ एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो। और सभी बैट्समैन आप देखेंगे सब ने अपने आप को अप्लाई करने की कोशिश की, किसी ने भी विकेट नहीं खोया। आपसे रन नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, 6 रन, 8 रन, 5 रन, आपसे जो हो चुका अपनी एबिलिटी के हिसाब से बनाया, पर आपने विकेट नहीं गंवाया। आपने आके बढ़ के 6 मारने की कोशिश नहीं की, है ना?
तो ये मुझे लगा कि एक मेंटल स्विच ऑन हुआ था, ये डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहूंगा। हम लोग काफी आलोचनाएं भी करते हैं कोच की और मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे क्रेडिट भी उनको मिलना चाहिए जहां पे उन्होंने काम किया। उन्होंने टीम को हेल्प किया वो स्विच ऑन करने के लिए कि भाई आपने जो है विकेट पे टाइम बिताना है, आपने बॉल को उसके मेरिट के हिसाब से खेलना है, आपको अपना विकेट थ्रो अवे नहीं करना है। वॉशिंगटन सुंदर भी आए थे, पहले 30-40 गेंदों में कुछ उनके 10-12 रन थे और फिर उन्होंने एक सिक्स मारा, पहले एक बाउंड्री मारी, फिर टंग की शॉर्ट बॉल पे घूम के स्विवल करके उन्होंने एक शानदार सिक्स मारा था फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से। और उसके बाद से उन्होंने थोड़ा सा पेस पकड़ा, पर पॉइंट ये है कि आपने अपना टाइम लिया, आपने अपनी आंखें सेट की और आपने अपनी एबिलिटी के हिसाब से क्रिकेट खेली, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली टू जो भारत ने किया पहले टेस्ट मैच में। और इट्स एक चीज होती है जो अपन हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो आप मानो कि आज की डेट में सबने ट्राई किया, रन ज्यादा नहीं बने, ओवर्स उन्होंने खेले, अपनी आई सेट करी कि मैं टेस्ट मैच में से खेल रहा हूँ, इंग्लिश कंडीशन में मैं बैटिंग कर पा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो उसका फायदा अपने को नेक्स्ट इनिंग में भी मिल सकता है, उसके बाद वाली इनिंग में भी मिल सकता है। अगर अपने आप को अप्लाई करेंगे तो देयर इज ऑलवेज अ वे, क्योंकि उन लोगों ने इतने सालों से क्रिकेट खेला है, तो दे नो हाउ टू बैट लिटिल बिट, राइट। तो वो कभी ना कभी मौका आएगा कि जब इंडिया को ऐसे क्रूशियल 30 40 50 रन चाहिए होंगे जो उधर से निकल जाएंगे, एंड दैट्स हाउ दे ऑल लर्न, राइट। तो मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं कि अगर ऐसा अप्लाई करते रहा इन्होंने अपने आप को, तो soon enough they will start contributing with meaningfully with runs and as well as time, जिसे बैट करने का बोलते हैं अपन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया की इनिंग कंक्लूड हुई 500 और रन्स में, 587 भारत ने स्कोर किया, इफ आई रिमेम्बर दैट करेक्टली। उसके बाद मुझे लगा कि इंग्लैंड की बॉलिंग के दौरान उन्होंने एक दो ट्रिक्स मिस किए और उसके बारे में एक दो ऑब्जर्वेशंस में शेयर करना चाहूंगा ऑडियंस के साथ। हम कल इस बारे में बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि इंग्लैंड का ओवर रेट स्लो है, आपको जो रूट और बशीर को यूज करना पड़ेगा। जो रूट काफी खतरनाक बॉलर हो सकते हैं क्योंकि वो एक पेस के साथ बॉलों को रेवोल्यूशन देते हैं, और मुझे लगा इंग्लैंड ने वो ट्रिक मिस की। आज उन्होंने ब्रुक को कई ओवर कराए और ब्रुक को बहुत ही आसानी से हैंडल कर पा रहे थे शुभमन गिल। और आपने देखा कि जैसे ही ब्रुक के बाद रूट को ओवर मिला, उन्होंने एक शानदार बॉल डाली, उन्होंने बहुत ही तेज स्पेस के साथ एक बॉल को टर्न किया, जस्ट इनफ टर्न किया कि वो आउटसाइड एज मिस हुई वॉशिंगटन सुंदर की और बॉल स्टंप पे लगी। मुझे लगा कि इंग्लैंड ने ये ट्रिक मिस की कि रूट को उन्होंने ज्यादा ओवर्स नहीं दिए, रूट को वो और ओवर दे सकते थे ब्रुक की जगह। दैट वाज वन मिस्टेक। अब रूट में एक फर्क है, रूट और बशीर में आप देखेंगे तो रूट जो बॉल को ज्यादा रिवॉल्यूशंस देते हैं, तो उसके कारण अगर पिच में हल्का सा भी टर्न है तो उनको चांसेस ज्यादा है उनको मिलने का, ऊपर से उनकी पेस भी थोड़ी सी जैसा आपने बोला वो ज्यादा होती है। तो अगर पिच में अगर हल्का भी टर्न है, जैसे अपन ने इंडिया में उनकी बॉलिंग देखी थी कि अगर पिच में हल्का सा भी टर्न है तो वो काफी लीथल हो जाते हैं उस मामले में। और इस पिच में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इस पिच में कि टर्न इतनी भली ना हो पर बॉल इज ग्रिपिंग ऑन द सरफेस। तो ग्रिप से ये होता है कि ग्रिप होती है तो आपका अगर आप शॉट मारने जा रहे हो तो आपकी टाइमिंग खराब होने का चांस ज्यादा रहता है। जो जैसे आप जो वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए उस केस में क्या हुआ था, अगर आप नोटिस करेंगे कि बॉल स्पिन नहीं करी, बहुत ही हल्की सी स्पिन करी, पर उससे ग्रिप किया सरफेस में, तो वो शॉट पहले ही उनका जजमेंट रॉन्ग हो गया, तो इसलिए वो अपने आप वो बॉल सीधे जाके विकेट में चले गई। बॉल डिडंट डिविएट मच पर उनका जजमेंट रॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि बॉल पिच करके ग्रिप कर गई, जो वो उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बॉल ग्रिप करेगी। और ग्रिप करके हल्का सा भी मूवमेंट हो जाता है, हल्की सी भी बॉल डेविएट होती है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है और क्योंकि वो पेस भी था, वो उस हाँ, पेस पे आपको ज्यादा टर्न कराने की जरूरत भी नहीं है, आप थोड़ा सा भी डिविएट कर पाएंगे बॉल को तो इफेक्टिव हो सकता जी, क्योंकि अगर आप बहुत ही आपके मतलब ऐसा 1 2 मीटर 5 मीटर के रेंज में अगर बॉल पिच खा के अगर आपको मूव करेगी, इधर उधर जाएगी, तो वहां पे आप बैट्समैन के पास ऑप्शन नहीं बचता है कुछ ज्यादा अपने आप को करने के लिए। अगर बॉल दूर से कर रही है या फिर बॉल पता है कि स्पिन होने वाली है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो आदमी मेंटली प्रिपेयर रहता है। पर अगर नहीं पता है हो रही है और अचानक से नया बॉलर लाया है और उसने करा दी, खेला ही नहीं है बैट्समैन ने उसको, तो वो रह गया उनसे, इंग्लैंड से। मेरे को लगता है कि उनको पहले इसको लेके आना चाहिए था और थोड़ा देर बॉलिंग करा के देखना चाहिए था, और डेफिनेटली ज्यादा बेटर होता। है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर को इससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो भी थोड़े से ज्यादा पेस से बॉल करते हैं
हाँ होपफुली वो भी इससे सीखे और बॉल पे ज्यादा से ज्यादा रेवोल्यूशन डाले, और हु नोस, मे बी ही कम्स आउट टू बी ऑन द टॉप। करेक्ट, बिल्कुल। और मेरे को यही लगता है कि आज की डेट में इंडिया से जो पेस बॉलर के विकेट मिले हो तो अलग बात है, बट मेरे को क्रिटिकल यही लग रहा है कि अगर फोर्थ इनिंग तक के आते आते अगर पिच में स्पिन होना ही होना है जैसा दिख रहा है, पिच डिटेरिएट होगी ही, तो उस समय जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का काफी ज्यादा महत्व बढ़ जाएगा अपने लिए। बिल्कुल। इंडियन बॉलिंग पे आते हैं, क्या शानदार शुरुआत हुई। ओह माय गॉड परफेक्ट न्यू बॉल बॉलर बोल जिसको कहेंगे वो है आकाशदीप। बिल्कुल। वो न्यू बॉल के साथ उनका एक चैनल है जिस चैनल पे वो मैं कंटिन्यूअसली यहीं पे डालूंगा, अब आप खेल लो जैसे खेलना है मुझे। उनका ये अप्रोच है, चाहे वो लेफ्ट हैंडर हो राइट हैंडर हो, वो उनका वो जो डिसिप्लिन है, जो कि अगर आप T20 वगैरह खेलते तो डिसिप्लिन में आपको वर्क करने का टाइम नहीं मिलता, उनका है कि मेरी ये वो है स्टॉक डिलीवरी, मेरी ये है, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी लाइन है। अगर मेरे को इसके अलावा कुछ करना है तो मेरे को सोचना पड़ेगा, इसको करने के लिए मेरे को नहीं सोचना है, तो उस पर मैं वहीं पे डालूंगा, अंदर आउट स्विंग कराऊंगा, इन स्विंग कराऊंगा, आउट स्विंग इन स्विंग, आप करते रहो, समझते रहो, जैसे आप मैंने मिस किया हो जाएगा, विकेट मेरे को मिल जाएगा, हल्की सी भी मूवमेंट है मैं कर दूंगा काम। तो वैसे ही उन्होंने बॉलिंग की, बहुत बहुत शानदार। सीम पूरा फेस देते हैं, सीम टप्पा खाती है विकेट पे, और उसको पूरी अपॉर्चुनिटी देते स्विंग होने का, तो जरा सा भी अगर विकेट से सीम मूवमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो उनको मिलती है। आपने देखा कैसे बॉल जरा सी अवे स्विंग हो रही थी और वो बीट कर रहे थे। हमने ऑली पॉप के बारे में बात किया था, क्रॉली के बारे में बात हाँ किया था, ब्रुक के बारे में बात किया था, कैसे उनकी इनिशियल टेंडेंसी होती है वो अपने पैड्स के अराउंड खेलते हैं, और पोप ने एग्जैक्टली वही किया। वो पहली बॉल एग्जैक्टली। उनको मिली, उन्होंने अपने पैड्स के अराउंड खेलने की कोशिश की, स्क्वायर्ड अप हो गए, और वो जो बॉल थी थोड़ी सी डिविएट होके अवे स्विंग थी और एज लग के सीधा कैच पकड़ा, दूसरा विकेट मिला था जी, हमारे फ्रेंड आकाशदीप को। बहुत ही वो बॉल थी ना, वो ऐसी बॉल थी कि जैसे जिमी एंडरसन आउट करते थे, वो बिल्कुल वो विकेट याद दिला दिया कि जैसे जिमी एंडरसन वुड बी प्राउड टू बॉल दैट डिलीवरी। बहुत ही अच्छी बॉल थी, बहुत ही बढ़िया स्विंग हुई। और आपने नोटिस किया होगा कि आकाशदीप कंसिस्टेंटली बाकी सारे बॉलर्स के मुकाबले ज्यादा फुल लेंथ में बॉल डाल रहे थे, तो वो पूरा विकेट को मौका दे रहे थे कि वो करे। और दूसरा है कि अगर आप फुल लेंथ में बॉल डालेंगे तो बैट्समैन के पास अपॉर्चुनिटी कम बचेगी कि वो अपने आप को शिफ्ट कर पाए, अपने आप बॉडी को पोजीशन चेंज करके उस मूवमेंट को टैकल कर पाए। लास्ट मिनट में होता है एज, जैसे ओली पॉप की गई वो इसीलिए गई क्योंकि वो बॉल बहुत फुल थी। अगर थोड़ा सा दो तीन फीट भी पीछे रहती, एक दो मीटर भी पीछे रहती, तो उसको खेल जाते, ढीले हाथों से बच जाते हैं, एज नहीं होती। पर वो बहुत ही जो आगे पिच कराने का बहुत फायदा है, और जो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से उठाया उस फायदे को। सिराज भी मुझे लगा कि बहुत ही शानदार बॉलिंग की आज उन्होंने, फाइनली बहुत दिन बाद सिराज को देखने में मजा आया। हमने सिराज की बात की थी कि टिपिकली क्या है कि उनकी स्टॉक बॉल है जो कि अंदर की तरफ आती है, और फिर उनकी एक बॉल होती है जो स्ट्रेटन होती है। आज उन्होंने रिवर्स किया, मुझे लगा आज वो कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे थे कि अवे स्विंग हो एक जी शानदार लेंथ से, और ऑड बॉल उनकी अंदर आ रही थी। आपने हैरी ब्रुक के अगेंस्ट एक अपील देखी थी जो उनके हाँ पैड पे लगी थी, और एम्पायर की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इंडिया को भी सेम एडवांटेज दिया जो आज उन्होंने इंग्लैंड को दिया। तो गेम इज सच अ लेवलर, आप जो कहते हैं कि हाँ गेम बहुत ही बराबरी वाली फील्ड कई बार क्रिएट करता है। एम्पायर्स की कंसिस्टेंसी की मैं काबिल तारीफ करना चाहूंगा, पर सिराज थोड़े से अनफॉर्चुनेट भी थे, कोई और अंपायर शायद उनको आउट दे देता। पर पॉइंट ये है कि सिराज कंटिन्यूअसली अवे स्विंगर डाल रहे थे, बॉल को सीम पे टप्पा खिला रहे थे, और जो उनकी लेंथ थी उससे आकाशदीप को बहुत फायदा मिला। मुझे लगा कि क्योंकि सिराज एक एंड से टाइट थे, जी जो बैट्समैन थे ऑपोजिट एंड के वो आकाशदीप की फुल लेंथ पे स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, खासकर क्रॉली का विकेट। क्रॉली काफी आक्रामक शॉट्स खेल रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, फ्लिक्स कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। और मुझे लगा क्योंकि वहां पे दूसरे एंड से सिराज ने रोक के रखा हुआ, 4 ओवर में कुछ 1 रन दिया था सिराज ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और क्रॉली को उठी हुई बॉल मिली, थोड़ी सी गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे थी, उन्होंने बैकफुट पे पंच करने की कोशिश की और वो भी आउट हुए। तो सिराज का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार रहा, और उनकी वजह से मुझे लगा थोड़ा थोड़ा आकाशदीप को भी हेल्प मिली।
जी, देखिए सिराज का जो हमेशा एक रहा है अपना कि वो एक एक प्लान होता है कि बैट्समैन को आउट, जो बहुत ही अच्छे बॉलर होते हैं ना, टॉप ऑफ द लेयर क्रीम जो होते हैं बॉलर्स की, उन लोग हमेशा बैट्समैन को वर्क आउट करते हैं कि कैसे आउट करना है। बिफोर गेटिंग देम आउट दे वर्क देम आउट कि भाई कैसे बॉलिंग करनी है, मुझे कैसे करना है, क्या करना है। तो आज या तो उनका प्लान था या फिर टीम का था, जो भी प्लान था, तो उन्होंने उस प्लान पे स्टिक रहे कि मुझे क्या बॉल डालना है, और उन्होंने बिल्कुल ज्यादा सोचे बगैर कि मेरे को पिच नहीं डालना है हर बॉल पे। ये कई बार मैंने देखा है कि सिराज का रहता था कि भाई मैं ऐसी बॉल डालता हूँ जैसे कि बुमराह डालते हैं ना, एक अनप्लेबल डिलीवरी, उससे विकेट मिल जाए, ऐसा दो तीन बॉल डाल के वो फिर से एक अंदर बॉल डाल के विकेट के लिए ट्राई करते हैं। तो आज उन्होंने देखा कि यार जब पिच कर रही है, जो बैट्समैन थोड़ा सा डिफेंसिव में है, तो मैं अपनी लाइन लेंथ मेंटेन करता हूँ और उस चैनल में डालता हूँ कि भाई उसको खेलना पड़ेगा, तो उसको उसकी वो है कि अगर अच्छे से खेल पाए। वो बिल्कुल वैसे ही विकेट मिला। तो उन्होंने वर्क किया उसको कि इस बंदे को स्टार्टिंग में यहाँ पे बॉल नहीं देनी चाहिए, यहाँ पे देनी चाहिए, उन्होंने बस वहीं पे बॉल डालते रही, इवेंचुअली उसका विकेट मिल गया। स्लिप क्वाड्रन भी मुझे लगा कि काफी स्मार्ट तरीके से सेलेक्ट किया था। जो हमारे चहेते हैं यशस्वी साहब, जो जिसके बारे में हम कहते हैं कि कई बार फील्डिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल घी तेल में बढ़िया मालिश वालिश करवा के आए हैं वो अपनी। आज उनको उन्होंने सामने रखा, विकेट के सामने रखा, और पीछे उन्होंने शायद 3 सबसे अच्छे स्लिप फील्डर्स रखे, और उसकी वजह से आप रिजल्ट देख सकते हैं। जी, गिल ने एक शानदार कैच शानदार पकड़ा, कैच। दूसरा कैच केएल राहुल ने जगल करते हुए पकड़ा, पर वो भी अच्छा था। तीसरा करुण नायर ने भी बहुत शानदार टेक लिया था, जो जी, क्रॉली का उन्होंने लिया था फर्स्ट स्लिप पे, नीचे झुक के उनकी ग्रिप थी, नजरे बॉल पे थी, और बिल्कुल एफर्टलेसली लिया, पर वो बहुत ही शानदार टेक था मुझे लगा। तो कहीं ना कहीं जो है इंडिया प्लान करके आई थी कि भाई अब जो हो तो हो, हमको अपने बेसिस कवर करने, हमने गलतियां नहीं करनी है। अगर इंग्लैंड को अच्छा परफॉर्मेंस जीतना है तो वो अपने परफॉर्मेंस के दम पे जीतेंगे, हमारी गलतियों के दम पे नहीं जीतेंगे। और आज वो देखने को मिला, और उम्मीद है कि कल भी ये ट्रेंड जी, रहेगा, कायम रहेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जाने से पहले मैं एक और बात करना चाहूंगा, और ये हमारे फेवरेट हैं प्रसिद्ध साहब। पहला ओवर उनको मिला और पहली बॉल, पहली बॉल। पहले भाई भाई साहब, आप अगर सुन रहे हैं प्रसिद्ध साहब, देखिए हमारा मकसद आपको हताश करना नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहूंगा, भाई आपका पहला ओवर है, आप कैसे 130 kph पे लेग स्टंप पे बॉल डाल सकते हैं? आपको मेंटली स्विच ऑन होना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में पहला ओवर डालने से पहले आपका वो जो एक ओवर था वो 5 रन गए, और शुभमन गिल ने फिर उनका एंड शायद चेंज कराया, मैंने ठीक से मेरे को याद नहीं, पर शायद एंड चेंज किया हो उनका। और जडेजा ने एक ओवर फेंका, और फिर से प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ओवर डाला, और दूसरा ओवर जैसे ही उन्होंने डाला तो मुझे लगा कि टाट पड़ी, क्या हुआ, 130 उनका पेस 140 कुछ आया था। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि भाई इट्स नॉट इजी, आई अंडरस्टैंड, हम सब जानते हैं टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है, पर आप 1.5 दिन आप बैठे हो भाई बालकनी में, आपने पहला ओवर मिला, आप थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा जान लगा लो, है ना। आपने पैड में उसको बॉल दे के उसको फ्री रन दे दिए, 4-5 रन दे दिए, हर रन इंपॉर्टेंट है, आपको इस हिसाब से खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, वो एक होता है कि आप जब दो बॉलर अच्छी स्पेल करके जाते हैं तो बैट्समैन थोड़ा एक साई ऑफ रिलीफ रहता है कि भाई चलो अच्छा है। उसी में अगर तीसरा बॉलर आके बहुत ही अच्छी बॉलिंग करे तो फिर लगता है कि भाई अब क्या करूं मैं। वो जो थॉट प्रोसेस के जगह पे आपने क्या किया है कि इजी बॉल दे दी पैड पे कि भाई ले मार ले भाई, तू अपना 4 रन निकाले, थोड़ा सा प्रेशर कम कर ले, दिन खत्म होने वाला है। वो लगा मुझे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वो फिजिकली पेस फिर भी मान लो चलो ठीक है, तो 4-5 बॉल में आपने पेस धीरे धीरे बिल्डअप किया। बट आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने भाई उसको बॉलिंग को देखो ना कि कहाँ पे हो रही है बॉलिंग, क्या हो रही है, टीम ने क्या सिचुएशन में है, उसको कंट्रोल में रखो। आप उसको उस एरिया में बॉल करो जहां पे वो खेलना नहीं चाहता है, जहां पे वो स्ट्रगल कर रहा है, जहां पे उसके आउट होने के चांसेस ज्यादा है, आप उसको लेग में बॉल डाल रहे हो। बहुत डिसअपॉइंटिंग था पहली बॉल में। मतलब मैं थोड़ा उम्मीद मेरे को भी थी कि भाई लाल इतनी सारी चीजें लोगों ने चेंज की तो इन्होंने भी कुछ चेंज किया होगा। तो मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ पहली बॉल कैसे जाएगी, वो पहली बॉल भाई साहब। और पेस भी आपका डाउन है, आप 140 पे फेंक सकते हो, आपने 130 पे पूरा ओवर, उसने 130 पे फेंका वो ओवर। तो बिल्कुल। ठीक है, चलिए आज का दिन खत्म हुआ,
कल मुझे लगता है कि भारत को कंटिन्यू करना पड़ेगा अपना गुड वर्क। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। ब्रुक और रूट दोनों इस काबिल हैं कि वो 250-300 रन की पार्टनरशिप रख के वापस प्रेशर इंडिया के ऊपर डाल सकते हैं। तो जी आपने स्पिरिट नहीं खोनी है, आपने मेहनत करनी है, आपको कैचेस अपने पकड़ने हैं और बॉलर्स को एक एक रन के लिए फाइट मारनी है। नो लूज नजर एनीमोर गाइस, हाँ, मतलब अब मुझे जो लग रहा है कि ऐसा इजी जो पहला अपना सेशन था जिसमें अपने को 3 विकेट मिले, ऐसी बॉल तो जाना मुश्किल है क्योंकि बॉल थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। पर अगर अपन बैट्समैन को कंट्रोल में रखेंगे कि भाई हाँ, तुमको अगर रन बनाने हैं तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें इजी रन नहीं मिलेगा, तुम्हें वो शॉट्स खेलने पड़ेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि आप एज कर पाओ। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ करेंगे ना तो चांसेस है कि इंडिया इनका विकेट इंटरवल्स पे निकालते रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक इनिंग अगर हो भी रही है तो हताशा नहीं होना है कि एक इनिंग 100 रन की हो गई, ये हो गई। अपने को उसी एरिया पे बॉल करते करते और थोड़ा बहुत अपना गेम प्लान चेंज करते करते उनको आउट करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। अगर हम आउट करते रहेंगे 100 रन के भी इंटरवल में, थोड़ा 1-2 विकेट निकल गए, तो अपने पास एंड ऑफ द डे काफी रन है कि अपन उसको कवर कर लेंगे। पर हाँ, अगर अपन ने बॉलिंग ही ऐसे डाल रहे हैं कि भैया ले भाई मारो, तुम देखो कितना मार सकते हो, वो ऐसा नहीं करना है। विकेट मिलेंगे और इंडिया को इसको पोजीशन बहुत अच्छी है, इससे अच्छी पोजीशन नहीं हो सकती थी। तो देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही और कल फिर मिलेंगे। तो अलविदा, नमस्ते, शब खैर, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।